तो दोस्तों इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। मतलब मैंने बाल झाड़ लिया है और हल्का सा मेकअप कर लिया है, क्योंकि मैं कोई पार्टी में नहीं जा रही हूँ, बल्कि आज मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के मौसी जी के घर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आज खाने पे बुलाया था, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा भाई वो हम तीनों खाने पे मतलब मौसी के घर जा रहे हैं। तो अभी मैं रास्ते में हूँ, बहुत दूर नहीं है घर उनका, बस थोड़ी दूर पर ही है, मतलब लगभग 10-15 मिनट का रास्ता ही है। तो हम लोग बाइक से ही निकल गए थे और थोड़ी ही देर में हम उनके घर पहुँच जाएंगे। तो वैसे भी मौसी के घर तो हमेशा ही आना जाना लगा ही रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर मतलब प्रयागराज में उनका ये अपना मकान है, तो उन्होंने 3 मंजिला मकान बनवाया है, जिसमें ऊपर नीचे उन्होंने किराएदार रख दिया है और बीच वाले पोर्शन में वो खुद रहती हैं और उनके साथ रहती हैं उनकी अम्मा, मतलब मेरी नानी सास, और उनकी बेटी भी साथ ही रहती हैं बच्चों के साथ। तो उनका पूरा परिवार है साथ में, वो अकेली नहीं रहती हैं। देखिए ये है मेरी नानी सास यानी नानी माँ, ये अभी लगभग मतलब 100 साल की पूरी हो गई हैं। अब ये उठ बैठ नहीं पाती हैं, बस एक जगह बिस्तर पर लेटी रहती हैं और अपना कुछ न कुछ बोलती रहती हैं। अब इनको कुछ याद नहीं रहता है और ना ही कुछ मतलब पुरानी कोई बात इनको याद नहीं रह गई है। तो इनको मौसी ही इनकी सेवा करती हैं, इनको खाना अपने हाथ से खिलाती हैं, थोड़ी-थोड़ी देर पे इनको कुछ न कुछ खिलाती हैं, क्योंकि वो खुद से कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं माँगती हैं। तो उनकी साफ़-सफ़ाई और खाने-पीने का ख़्याल खुद मौसी ही रखती हैं। मौसी जी अभी खुद भी रेलवे की सर्विस में रह चुकी हैं और वो मतलब अभी 6 महीने हुए उनको रिटायर हुए, और उनको देख के नहीं लगता कि वो उनकी इतनी एज है। और वो हमेशा काफ़ी एक्टिव रहती हैं और अपना घर वगैरह सबको मेंटेन कर कर रखती हैं। और देखिए उन्होंने ये नानी के लिए चेयर ख़रीद ली थी, जिस पे बैठाकर वो उनको टहलाती घुमाती रहती हैं बीच-बीच में। और ये उनकी बेटी है, मतलब मेरी नंद है, और ये साथ में ही उनके रहती हैं, इनके भी बच्चे हैं। और देखिए हमारे आने से पहले ही उन्होंने पूरा खाना बना लिया था और खाना वाना बनाने के बाद किचन भी पूरा साफ़ कर लिया था अच्छे से। और ये मुझसे छोटी है तो मुझे भाभी कहकर बुलाती हैं और खाना तो इतना टेस्टी बनाती हैं ना कि बस पूछो ही मत। और देखिए ये मौसी जी ने घर में सारी व्यवस्था बच्चों के लिए और अपने लिए भी, मतलब अपने कमरे में भी एसी वगैरह है और बच्चों के कमरे में भी एसी वगैरह लगवा कर रखा है। गर्मी भी इतनी है तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनकी आराम का पूरा ख़्याल रखती हैं। पढ़ाई लिखाई की ज़िम्मेदारी मौसी जी की ही है, वही बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं। और ये देखिए बच्चे भी बैठ के कोई प्रोजेक्ट बना रहा था तो कोई पढ़ाई कर रहा था, तो ये सबसे छोटी वाली बैठी हुई थी और ये मोबाइल पर गेम खेल रही थी। और जब हम पहुँचे तो हम लोगों ने ही टीवी ऑन कर दी थी। फिर हम सब बैठे कुछ देर, फिर सबसे बातें-वातें हुई, फिर हम लोग जितनी देर भी बैठे रहे नानी के पास ही बैठे रहे और उसी बीच हम लोगों ने खाना-पीना भी खाया और नानी की ही बातें होती रहीं। ये उनकी फ़ोटो है, बहुत पुरानी फ़ोटो है, और देखिए पहले नानी हमारी कैसे थीं और पहले ये साड़ी वग़ैरह पहनती थी, इनका पल्लू कभी सर से नीचे नहीं गिरता था, और आज ये स्थिति में है कि मतलब क्या कहा जाए। तो बहुत ज़्यादा इनकी एज इस समय है नानी को, अब उनको कुछ भी याद नहीं है। तो और ये बगल में मौसी जी की भी फ़ोटो लगी हुई थी, ये भी बहुत पुरानी फ़ोटो थी। और इसी बीच मुझे मशीन दिख गई, तो मैंने पूछा कि मशीन पर सिलाई कौन करता है? तो मौसी ने कहा कि मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचता होगा ये सब काम करने के लिए। लेकिन उन्होंने मुझे अलमारी से निकाल कर दिखाया 2-4 ब्लाउज़ कि देखो इसे मैंने सिला है, और मुझे भी अच्छा लगा। और बड़े गले का ये दिखा रही थी कि ब्लाउज़ का गला बहुत बड़ा था, इसको मैंने पाइपिंग वगैरह लगाकर छोटा कर दिया है अपने तरीके से। तो ये मुझे पहन कर दिखा भी रही थी कि देखो इसको कैसे मैंने छोटा किया। तो ये मतलब सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इनको पहले से ही, बहुत पहले से ही इनको आता था, मतलब ये हर एक चीज़ में बहुत अच्छी थी। और बाद में मौसा जी के गुज़र जाने के बाद उनकी जगह पर इनकी सर्विस लग गई थी, तो ये सर्विस में लग गई थी। फिर बीच में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, तो मतलब ये स्कूटी, कार भी चला लेती हैं, ब्यूटीशियन का भी कोर्स इन्होंने किया है, मतलब इनको ऑलराउंडर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। क्योंकि ये हमेशा ही एक्टिव रहती हैं और मेरे साथ तो बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ बातें करना।
नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे से ही होंगे। और मैं नृत्या और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अब हमारे घर जाने का समय हो गया है, तो मैं सबसे मिल रही थी बच्चों से। प्यारे प्यारे बच्चे हैं। पता नहीं आई है कि नहीं है। तो अब घर जाने का समय हो गया था दोस्तों, लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। तो अब हम निकल रहे थे। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब घर पहुंच गए थे। तो मैं पहले आगे थी, तो मैंने गेट खोला और दोनों लोगों ने अपनी बाइक रख दी थी। और फिर जैसे कि लास्ट में सब लोग अपना गेट बंद करते हैं, लॉक करते हैं, तो मैंने भी लॉक कर लिया था। और उसके बाद हम सब अंदर आ गए थे। और अब देखिएगा, जब हम अंदर जाएंगे तो बच्चे कैसे दौड़ के दोनों बाबू आएंगे और बोलेंगे कि बुआ क्या लाई, टॉफ़ी लाई कि नहीं। तो देखिए, पार्टी नहीं थी, ऐसे ही गए थे थोड़ी दूर। आओ, बाहर कोई नहीं है, आ जाओ। हाँ, बंद कर लो, बंद। ओले, कहाँ गया था मेरा बाबू? नहीं बेटा, दुकान बंद हो गई थी, रात हो गई। तो दोस्तों, मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।